हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले तो ये जानो कि हम लोग ये नया चैनल बनाए हैं और ये आईटी और एनआईटी के बच्चों का इनिशिएटिव है। हम लोग क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th के तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब पूछोगे सर ये ऐसा क्यों? हम लोग देखो, एक्चुअली मेरा दोस्त बोला था कि क्लास 10th 12th का करते हैं यार, बच्चे को पढ़ा क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ जानते हो मैंने क्या उनसे बोला कि 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक जो भी टीचर हैं, आप जब जाओगे 10th 11th 12th से आगे जाओगे तो उससे आपको देखोगे कि ढेर सारा टीचर मिल रहा है, बहुत अच्छा टीचर मिल रहा है। लेकिन जब 5th to 10th की बात करते हो ना, तो वहाँ पे जो आईआईटी एनआईटी क्वालिफाइड बच्चे होते हैं वो पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा है कि ये जो 5th to 10th है, इसकी क्वालिटी को एकदम से इन्हांस करने की मैंने सोचा है। और मैं एक इंश्योर करता हूँ आप लोग को कि आप यहाँ से पढ़ो, ठीक है। और मैंने सोचा है कि मैथ तो कंप्लीट करवाऊंगा ही, आगे देखता हूँ क्या होता है। मैथ पूरा कंप्लीट कराऊंगा 10th का, ठीक है। और मेरा मन है कि आप ये 5th to 10th पूरा पढ़ो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप ये पढ़ो, आप फिर 11th 12th अगर तैयारी कर लेते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडर 100 रैंक ला के जाओगे तुम, क्योंकि ये अपना बेस है यार, समझे। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे अदर टीचर कोई नहीं पढ़ा सकता, यहाँ पे केवल आईआईटी और एनआईटी के ही बच्चे आएंगे, 5th to 10th पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग ने सोचा है कि नहीं मान तो सोशल सर्विस, दिस इज द थिंग, समझ रहे हो ना। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। देखो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमको लगता है सब बोर्ड में, चाहे बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सब टोटल हम लोग कवर करेंगे। एक अच्छा तुम बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है इसको। और ये एक तुम बोल सकते हो कि वेटेज भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि कम वेटेज होता है, ठीक है ना। तो देखो अब समझते हैं क्या होता है ये, समझो। देखो ये अपना ABC ट्रायंगल समझ में आ रहा है, ये अपना क्या है ABC ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये हमारा लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो ध्यान से, 90 डिग्री के सामने ये जो देख रहे हो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये चीज़ याद रखो, रट लो। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब बताओ कि सर लंब किसको बोले? सर लंब बोलने का टेंशन नहीं लेना है, जिस एंगल की वो बात करेगा, क्वेश्चन में जिस एंगल की वो बात करेगा, यहाँ पे थीटा एंगल की बात कर रहा है, इसके जस्ट सामने में क्या है, देखो लंब, इसको बोलेंगे हम लोग लंब। ये कंसेप्ट समझना, कभी भी लंब वही होता है जिस एंगल की वो बात करेगा, जिस एंगल की वो बात करेगा उसके जस्ट सामने ये जो देख रहे हो लंब, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब आधार क्या हो, ऑब्वियसली तुम कर्ण पहचान लिए और लंब पहचान लिए, तो जो बचा हुआ हम उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कि एक्चुअली देखो, जैसे आप साइन थीटा करते हो, लंब बटा आधार जो भी करते हो, P बटा H करते हो, सॉरी, तो ऐसा हमेशा हम लोग नहीं लिखेंगे कि लंब बटा कर्ण, इसलिए हम इसके जो नोटेशन लिखे हैं देख लो। लंब को हम लोग P बोलते हैं, देखो यहाँ पे लंब को हम लोग सब P बोलते हैं, ठीक है। कर्ण को H बोलते हैं, एक्चुअली कर्ण हाइपोटेनस होता है, लंब परपेंडिकुलर होता है, इसलिए P बोलते हैं। आधार होता है बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा समझ में आया, ये लंब कर्ण आधार का कंसेप्ट क्या, कौन सा हमारा क्या होता है। फिर उसके बाद दो फार्मूला आपको याद रखना है, उससे हम टोटल फार्मूला डिराइव कर देंगे, आपको बस दो फार्मूला ध्यान में रखना होता है, ठीक है। ये चीज़ समझते हो ना, ये 90 डिग्री एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या अपना समकोण त्रिभुज समझ में आता है, ठीक है। चलो अब समझो, देखो अब हमको देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, ये आपको याद रखना है, और कॉस थीटा होता है B/H। अगेन आई रिपीट, B जो है हमारा आधार है, ठीक, H क्या है हमारा कर्ण है, और ये P क्या है हमारा लंब है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो टेन थीटा रटने की जरूरत नहीं है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ समझना, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से ये वाला जो P/H है यहाँ रख दिए, ठीक। अब कॉस थीटा का वैल्यू ये जो दिख रहा है B/H, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दिए, ठीक। अब देखो P/H ये तो था ही, ऑब्वियसली बचपन में पढ़े होगे 5th 6th में, ये जो B/H था तो H ऊपर चले जाएगा और B नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर लोग कैलकुलेट किए तो हमारा क्या हो गया P/B, तो हम लोग के पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आ गया P/H, कॉस थीटा बराबर आ गया B/H, और टेन थीटा बराबर आ गया P/B, ठीक है। ये तो समझ में आया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब चीज़ समझना कि साइन थीटा का
उल्टा होता है कोसेक थीटा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली ये P बाय एच है, इसका उल्टा क्या होगा, H बाय P, समझ में आ रहा है। इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। जैसे कॉस थीटा होता है B बाय एच, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा क्या होगा, H बाय B, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर होता है टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। ऑब्वियसली टेन थीटा बताए थे हम लोग P बाय B होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, B बाय P। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली कि जब आप साइन थीटा कोसेक थीटा देखे, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा देखे और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा देखे, तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों सर 1, साइन थीटा था P बाय एच ये वाला, और कोसेक थीटा था H बाय P। तो यहाँ से P गया, यहाँ से H गया, यहाँ से H गया, तो क्या बचा हम लोग के पास, 1। इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1। इसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा हमारा, 1, ठीक है। ये प्रूफ समझ में आया, इसका यूज है, ठीक है। अब समझते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख भी सकते हैं क्या, कि साइन थीटा यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, इसी तरह टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं फिर से कि यहाँ से देखो कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, समझ में आ रहा ना। इसी तरह सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, इसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। ये समझ में आया। ये जो चीज़ बता रहा हूँ आराम से समझते जाना, एकदम कुछ नहीं करना, जितना कराऊंगा क्वेश्चन वो करना, और जो PDF दूंगा वो क्वेश्चन करना है, पूरा क्लियर करके ले जाओगे। बहुत 95 प्लस की मैं गारंटी लेता हूँ, 10th में दिलवा के जाऊँगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। देखो आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि समझ में आएगी कौन सा हमारा लंब है और कौन सा हमारा आधार है, ठीक है। देखिए हमारे पास ट्रायंगल ABC है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एंगल देखिए थीटा है और ये एंगल अपना 90 डिग्री है। तो एक बात बताइए कि हमारा कर्ण कौन सा होगा। तो अभी हम बताए थे आपको, कर्ण जो होता है 90 डिग्री की सामने की भुजा होती है। 90 डिग्री सामने की भुजा कौन सा है, ये वाला, देखो ये हमारा क्या है, H, ठीक है। फिर पूछेंगे कि सर लंब कौन सा है सर, तो लंब जिस एंगल की वो बात करेगा उसके सामने की भुजा। तो यहाँ ये एंगल थीटा की बात कर रहा है, यहाँ देख रहे हो, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, P। समझ में आ गया, ये वाला P, ठीक है। और जो हमारा बच गया वो हमारा आधार, समझ में आया। तो ये इसलिए लिया था कि कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट पे बने रहो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, और जो एंगल होता है जिस एंगल के लिए हमको काम करना होता है उसके जस्ट सामने की भुजा होती है P, ठीक है। और जो बच गया उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, B, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, समझना ध्यान से कि देखो एक ट्रायंगल हमारे पास ABC का ट्रायंगल है, H दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ये दिया 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है आप नोट कर लो कि ये कौन सा हमारा P होगा, कौन सा हमारा H होगा, कौन सा हमारा B होगा। तो ऑब्वियसली ये थीटा है, थीटा के सामने P होगा, ठीक। 90 डिग्री के सामने हमारा H होगा, ठीक। और जो बच गया हमारा बेस होगा। ये समझ में आ गया। तो हमको कैलकुलेट करना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो बस सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या क्या है देखो, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच। P क्या था 8 सेंटीमीटर और बाय 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा आ गया कैलकुलेट कर 4/5 आएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है B बाय एच। यहाँ देखो कॉस थीटा क्या होता है B बाय एच। P यहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर, H क्या है 10 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ से तो कैलकुलेट कर ही लोगे, इतना जानते हो यार, 2 3 6 2 5 10 जानते हो बस। अब निकालना है टेन थीटा। अगेन टेन थीटा क्या होता है P बाय B, बताए तो फॉर्मूला। यहाँ से P क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, B क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, बस वही कैलकुलेट किया, हमारा आ गया 4/3, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताए थे कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये तो बताया था। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। ये वाला देखो साइन थीटा था हमारा, साइन थीटा ये वाला साइन थीटा हमारा था 4/5, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा जस्ट उल्टा 5/4। इसी तरह जो कॉस थीटा था हमारा वो था 3/5, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होगा जस्ट उल्टा 5/3। टेन थीटा था हमारा 4/3,
तो cot थीटा क्या होगा, जस्ट उल्टा 3/4। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला का एक यूज दिखाया कि किस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, समझो क्वेश्चन फिर से। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये देखो एंगल ये 90 डिग्री है और ये अपना A है, ये B दिया हुआ है, ये एक्चुअली ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये 6 दिया है। तो अगेन हम पहले ही बोल चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले मार्क कर लो कि कौन सा हमारा लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, साइन A cos A tan A क्या हो रहा है। तो ध्यान से समझना, यहाँ वो किस एंगल की बात कर रहा है, यहाँ वो एंगल A की बात कर रहा है, कोण A की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जाओ, ट्रायंगल पे जाओ, कौन सा वो A है बताओ, ये वाला A है। तो ये बंदे इस पॉइंट की, इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि हमारा लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। ठीक है, तो एक चीज समझो कि इसके जस्ट सामने क्या दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली बताए थे किसी भी एंगल के सामने हमारा होता है P। ठीक, और जो 90 डिग्री के सामने होता है हमारा वो होता है H, ऑब्वियस बात है। और जो बच गया हमारा हो गया B। ठीक है, अब क्या ही करना है, वी जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करो, आंसर आएगा। ठीक है, साइन A होता है P/H। ठीक है, तो यहाँ P था अपना कितना 6, H था हमारा कितना 5, तो हो गया 6/5। ठीक, इसी तरह cos A देखो 4/5, एक्चुअली B/H होता है, तो B हो गया 4 और H हो गया 5, कर लिए। इसी तरह देखो tan A निकाल लोगे, P/B बस 6, ये 4, कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, समझते जाना। अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन करवा के पूरा क्लियर करूंगा चीज़ों को, समझते जाना बस। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास, अगेन हमारे पास ट्रायंगल A है, B है, C है। ठीक है, और जो एंगल A है, मतलब कोण A है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। देखो एंगल का मतलब कोण होता है, कोण मतलब अब हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, एंगल तो हिंदी समझना, ये कोण है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलो ये देखो, ये दिया है AB अपना 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट करो, ज्ञात करो साइन B/sin C। क्या कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, साइन B/sin C। ध्यान से समझना, देखो ये बंदा यहाँ पे पॉइंट B की बात कर रहा है, तो हम लोग जाएंगे B पे। भैया कौन सा B हमको ये बताइए, हमारे पास B कौन सा है, ये वाला B है। तो साइन थीटा या साइन B क्या होगा, P/H, जो फॉर्मूला है अगेन आप पर लिख लो P/H। हाँ, अब देखो हम बताए थे जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो तो H होगा ही, और जो P होगा जिस एंगल की यहाँ पे बात कर रहा है उसका जस्ट सामने देखो। हाँ यार, ये वाला बस 4, अगेन तो 4/5 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह साइन C देखना है। अब एंगल C पे जाओ आप, C कौन सा हमारा बताओ तो, ये वाला पॉइंट C है। ठीक है, तो साइन थीटा अगेन P/H होता है, फॉर्मूला अगेन हम लोग लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, P कौन सा होगा, जिस एंगल की बात कर रहा है जस्ट उसके सामने देखो कौन सा है, यहाँ पे अपना 3 है, तो 3 जस्ट लिखो यहाँ पे। ठीक है, और H तो होगा ही, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो होता ही H अपना, ये हो गया अपना 5। ठीक है, तो हम लोग यूज किए तो हमारा क्या हो गया 3/5 आंसर। समझ रहे हो, पूरा कंसेप्ट समझ रहे हो। अब ऑब्वियसली हमारे पास साइन B आ गया, साइन C आ गया, तो हम लोग क्या अनुपात नहीं निकाल सकते, इंग्लिश में इसको रेशियो बोलते हैं। तो साइन B/sin C नहीं निकालते हैं, देखो 4/5/3/5, अब डिवाइड कर ही लोगे। 4/5 ये पूरा था तो 5 ऊपर गया, 3 नीचे आया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/3। समझ रहे हो ना। तो इसमें यही चीज़ समझ रहे थे कि किस एंगल की बात कर रहा है, उस एंगल के हिसाब से हम लोग लंब को डिसाइड कर रहे थे। और बात रहा कर्ण की, तो कर्ण तो ऑलवेज फिक्स होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो एक थ्योरम होती है, समकोण त्रिभुज जब पढ़ ही रहे हो तो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझो ये थ्योरम क्या है। ठीक है, देखो होता है अपना पाइथागोरस थ्योरम, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो एंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, A, ये B, ये C, ये अपना B 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली थीटा के सामने हमेशा बोले थे एंगल के सामने मतलब लंब होता है P, जो 90 डिग्री के सामने होता है वो H होता है, और जो B होता है हमारा बेस होता है। ठीक है, तो भैया पाइथागोरस का कहना था कि जो कर्ण है, ये जो कर्ण दिख रहा है, कर्ण स्क्वायर
इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उनका कहना था ये, ठीक है। इसका प्रूफ वैसे 9th में था, नहीं तो होगा तो मन होगा तो पूछना तो प्रूफ भी करवा देगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बस ये याद रखो कि पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर समकोण त्रिभुज हमारे पास है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बस लिख लिए। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। चलो देखो ट्रायंगल था अपना, ये देख लो ट्रायंगल है, ये अगेन ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, जस्ट एंगल के सामने क्वेश्चन में देख लो पहले क्या निकाला, साइन थीटा निकालना है ना। तो थीटा को हम लोग देखेंगे, थीटा ये पॉइंट था तो थीटा के सामने जो भी होगा वो हमारा होता है पी, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमारा क्या होता है एच, और जो बच गया वो हमारा हो जाता है बी। समझ में आ रहा? ठीक है चलिए। तो अगेन हम लोग नोट कर लिए कि कौन सा हमारा पी है, कौन सा हमारा बी है, कौन सा हमारा एच है। तो बस फॉर्मूला यूज करना है, साइन थीटा इजकल टू पी बाय एच। पी कौन सा होगा 4, ये वाला 4, ये एच देख लो ये वाला एच, ठीक। तो एच यहाँ पे दिया नहीं था यार, यहाँ पे पी दिया हुआ, सॉरी ये पी 4 दिया हुआ था, बी 3 दिया था, एच दिया नहीं था। तो बस यहीं पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज आएगा। होता ना कि 3 साइड दिया था, कोई 2 साइड दिया है, तीसरा साइड निकालना है, तो यू जस्ट हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे आराम से आ जाएगा। बस लगा दो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस लगा दिए, पी दिया हुआ था 4 तो 4 स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ था 3 तो 3 स्क्वायर, तो कर लिए तो 16 प्लस 9 हो गया 25, और एच जो करोगे ऑब्वियसली यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर इधर से इधर जाता है तो ये हो जाता है रूट, तो रूट 25 कितना हो गया एच इक्वल टू 5। समझ में आया? यहाँ हम लोग क्या यूज किए हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो समझो, अब निकालना था सिंपली फिर से वही साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, यहाँ से 4 बटा एच निकला था, एच की वैल्यू हम लोग 5 यूज कर दिए, देख लो यहाँ पे। टेन थीटा होता है पी बाय बी, तो पी हमारा था 4, बी था हमारा 3, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 4/3 या 4/3। समझ में आ रहा है? समझते रहना, पूरा समझा के जाऊंगा, बस समझते रहना, बने रहो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो ना कि कंसेप्चुअल है, ये क्वेश्चन करोगे ना समझ में आएगा क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि सेक थीटा इक्वल टू 5/4 हो तो हमको वैल्यू निकालना है साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। चलो देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में तुमको ये गिवन नहीं है कि ये थीटा कौन सा है, ये ट्रायंगल भी तो तुम्हारा नहीं दिया हुआ यार, ट्रायंगल भी तो तुम्हारा नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना अपने मन से मानेंगे कि एक ट्रायंगल है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। चलो मान लिए भैया ये हमारा A है, ये B है, ये C है, इसमें हम लोग मान लिए एंगल B हमारा क्या है 90 डिग्री है, मान रहे हैं, तुम किसी को भी मान सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लिए कि B 90 डिग्री है। अब एंगल C थीटा है, ठीक है। अब देखो कोई लोग बोलेंगे भैया आप C को ही थीटा क्यों माने, A को मान लिया, हाँ भाई A को मान लो आप, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप पे निर्भर करता है कि आप इसको क्या मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा एंगल थीटा है, वो तो बस जस्ट दे दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 5/4। यहाँ पे आपका मन बनता है या तो आप इसको मान लो या तो आप इसको मान लो। समझ में आ रहा है? ठीक है चलो, तो हम लोग एंगल सी को हम लोग क्या मान लिए थीटा। समझ में आ रहा है? चलो अब तो अगेन अब लोग क्या करेंगे, सेक थीटा क्वेश्चन में दिया था 5/4 हो गया h/b, तो यहाँ से बहुत लोग क्या करते हैं h इक्वल टू 5 लिख देते हैं जस्ट देख करके, b इक्वल टू 4 लिख देते हैं, ठीक है। और अगर ये एग्जामिनर देखेगा तो 5 में से आपको 2 मार्क्स देंगे, वो आपसे ये पूछेंगे कि आपको अनुपात नहीं आता, क्योंकि पढ़े हो ना यार 6-7 में पढ़े हो अनुपात का ये रूल है कि अगर कोई भी चीज रेशियो के फॉर्म में है, कोई भी चीज रेशियो के फॉर्म में, उसको डायरेक्टली आप इक्वेट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। इसके आगे कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट समझते हो ना, जो चेंज नहीं होता वैल्यू, जिससे मान लो 3, 5 जो इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमेशा याद रखना डायरेक्ट रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते,
समझ के रखना, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किए कि h को देखो ध्यान से 5x लिए, यहाँ पे x आपको मानना पड़ेगा, और b को क्या लिए 4x। समझ में आ गया? क्यों लिए समझ आया ना, ये रूल है अनुपात का, ठीक है ना। तो अब बताओ h पता है, b पता है, तो अब एक चीज तो फिर से पता नहीं है, वी आर नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ p। हम लोग p का वैल्यू नहीं जान रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बस पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान से, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फिर देखो क्या किए, AB स्क्वायर ये वाला था, उसको ये वाला पॉइंट जो था AB स्क्वायर, इससे क्या हो जाए, AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। बस AC स्क्वायर कितना था देख लो, 5x है, तो हम लोग यहाँ 5x पुट किए, तो 5x को लेकर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, देखो ध्यान देना, माइनस BC स्क्वायर, BC क्या था 4x का जस्ट स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या होगा हमारा 16x स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास कितना हो गया 9x स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्वियसली है, अगर AB स्क्वायर हमारा 9x स्क्वायर है तो AB मुझे निकालना है, तो ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा ये। तो बस यहाँ पे देखिए रूट किए हुए हैं, 9 का रूट 3 और x स्क्वायर का रूट x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया p, देखो ये वाला p ही तो था यार। ये भी क्या है, ये जो ये भी दिख रहा है ये भी क्या है, p ही तो है इस एंगल के सामने। हमारे पास क्या आ गया, p आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया था, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग ने क्या देखा कि हमारे पास p का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ नहीं, अब फॉर्मूला पुट करो आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं। अगेन साइन थीटा बराबर, अगेन फॉर्मूला पुट करो, साइन थीटा बराबर p बटे h, ठीक। p कितना था देख लो जल्दी से, यहाँ से p हम निकल के आए थे ना यहाँ पे यार, p था 3x, ठीक, और h था हमारा 5x। समझ में आ रहा है? बस लिख दो 3x बाय 5x, x गया 3/5 आ गया, ठीक है। चलो फिर अगेन हमारे पास cos थीटा निकालना है, ठीक है। तो cos थीटा होता है b/h, cos थीटा क्या होता है हमारा b/h। देखो यहाँ पे b हमारा कितना था देख लो जल्दी से 4x, h कितना था 5x, ठीक है। तो 4x और 5x, अब इंग्लिश में समझते हो ना भाई, 2 3 4 कर लोगे यार, इतना जानते हो तुम, ऐसा थोड़े यार बिहार बोर्ड में इंग्लिश सब सिखाते हैं, रामचंद्र सर भी सिखाते हैं इंग्लिश यार, ऐसा थोड़े है, इतना कमज़ोर नहीं हो तुम लोग, समझते हो इंग्लिश, समझ रहे हो ना बात। चलो इसी तरह टेन थीटा होता है p/b, ठीक है, 3x/4x, ठीक है, ये हो गया अपना 3/4, ठीक है। अब देख लो p यहाँ पे वही है, p जो निकाले थे 3x, यहाँ से ये देखो ये वाला, और जो अपना b था 4x, ठीक है, ये वाला 4x पुट किया, समझ रहे हो ना, 3/4 आ गया। इसी तरह अब cot थीटा के लिए क्या करना, हम बताए थे कि टेन थीटा का जस्ट उल्टा कर दोगे तो आपको cot थीटा आ जाएगी। बस ये 3/4 था, इसको जस्ट उल्टा कर दो, 3/4 को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा 4/3। नहीं यार तो नहीं, हम बोलोगे हम सर उल्टा करना नहीं जानते सर, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, तो लगा लो भैया, क्या ही प्रॉब्लम है, लगा लो। cot थीटा इक्वल टू b/p, 4x/3x करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे, अब हमारे पास एक्चुअल टोटल वैल्यू आ गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया, cos थीटा का वैल्यू आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आ गया है, cot थीटा का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू क्या करना, कुछ करना नहीं, इसमें जस्ट पुट करना है वैल्यू, कोई टेंशन थोड़े है, टोटल वैल्यू पुट करोगे आपके हाथ में आंसर आएगा। चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, तुम लोग बोलते हो तो कर देते हैं। चलो देखो साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय टेन थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। तो फिर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 था, ये देखो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 पुट किए। फिर cos थीटा का वैल्यू कितना था देख लो जल्दी से, cos थीटा 4/5 था, 4/5 पुट किए। टेन थीटा का वैल्यू कितना था 3/4 था, तो 3/4 पुट किया। cot थीटा का वैल्यू कितना था 4/3 था, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, इसको जस्ट कैलकुलेट किए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस लगा दिए हैं, कैलकुलेट ही किए भाई, वो भी देखना है। देखो 3/5 है तो 3/5 यहाँ लेकर दिए, 4 दूना 8/5, ठीक। 3/4 माइनस 4/3 था। अब 4 3 का लघुत्तम लेना जानते होगे, ठीक है ना, और नहीं जानते हो तो वो भी बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे हमको लघुत्तम नहीं आता, वो भी पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा हीरो बना के जाऊँगा, ठीक है ना, अच्छे से रहो बस। तो 4 × 3, तो 4 करोगे तो 9 माइनस 16 कर लोगे, 3 3 4 × 16, ठीक है। जब कैलकुलेट किए इसको पूरा, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया 12/7, ये आपका कंप्लीट आंसर है,
ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया ना। अब चलते हैं आगे, और एक्चुअली टफनेस लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको कोई भी, चाहे एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर लगाओगे, चाहे जो भी बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर है, सीबीएसई का, यूपी बोर्ड का, कोई भी प्रीवियस ईयर लगाओ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि टेन थीटा अगर m/n है तो दिखाएं कि इतना m sin थीटा माइनस n cos थीटा बाय m sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन। इसको आपको प्रूफ करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ करना है, और प्रूफ ही करना है, ठीक है ना। चलो देखो, टेन थीटा, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ऐसे सिंपल भी तुम कर सकते हो कि टेन थीटा m/n था, p/b था, उससे आप sin थीटा cos थीटा निकाल के वैल्यू पुट कर दिए, कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है ना। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे करते हो। लेकिन जो स्मार्ट बंदा है, स्मार्ट बनना है ना, तुम लोग को IIT JEE क्रैक करना है, ठीक है ना, तो समझो कि स्मार्ट बनना है, यू ऑल हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन था कि जब देख रहे हो कि टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अगर एक बात बताओ कि इसमें अगर हर टर्म को टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट कर ले इसमें, तो क्या अपने को फायदा होगा ना। हाँ भैया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है बस। तो क्या किया, देखो ध्यान से, LHS था, ये वाला पोर्शन देखो LHS था, कुछ किया नहीं है। हर जो ये देखो, इसको बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर, जो नीचे वाला होता है। तो क्या होता है ना कि हर एक टर्म में क्या किया, ये cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ये को देखो cos थीटा से डिवाइड किया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब गलत नहीं किया, कर सकते हो यार, ऑब्वियसली जब कर सकते हो प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मान लो cos थीटा हो जाएगा नीचे, cos थीटा नीचे, फिर क्या हो जाएगा, cos थीटा कट जाएगा, तो फिर अगेन हमारा क्या यही एक्सप्रेशन आ जाएगा ना। तुम आप कर सकते हो कि अंश और हर को एक सेम चीज़ से आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वही यहाँ भी लिखा हुआ हिंदी में, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो, sin थीटा पर cos थीटा बताया था टेन थीटा होता है, अगेन टेन थीटा आ गया, ठीक है। अब cos थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, चलो n, अगेन sin थीटा पर cos थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, ऐसा थोड़ी लिखेंगे माइनस लिख देंगे। अब cos थीटा अगेन कट जाएगा, ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, n बच जाएगा ना, n, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करना, अब कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन पार्ट में बुधियार हो, आप करते हो, बहुत मेहनत करते हो, 10 तक आए हो तो कैलकुलेशन करने में माहिर हो गए, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो m, अब टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया था, m/n, तो m/n पुट करो मस्त, ये -n, इसी तरह यहाँ भी टेन थीटा का वैल्यू m/n पुट किया, प्लस n किए, ये हो जाएगा m इंटू m, m² n -n, तो n ले लिए, तो m² -n इंटू n² आ गया, ठीक है। इसी तरह ये कैलकुलेट किया तो m² प्लस n² n आया, ठीक है। ऑब्वियसली ये n क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना, डिवाइड आता होगा, हम मानते हैं आपको डिवाइड आता है, समझ रहे हो ना बात, हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो देखो क्या आ गया आंसर, m² -n² m² प्लस n²। ध्यान से देखो कि RHS पूछ क्या रहा था, RHS यही तो पूछ रहा था जो आप निकाले हो, समझ में आ रही है ना। RHS क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था, बस तो आप कर लिए, समझ रहे हो ना। कैसे भी कर सकते हो, आपका मन है ब्रो, आपका मन, ऐसे भी कर सकते हो, टेन थीटा m/n दिया हुआ है, उसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि sin थीटा cos थीटा जस्ट निकाल लोगे, फिर वैल्यू पुट कर दो, उससे भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्मार्ट है, आप समझोगे, दिमाग लगाओगे, स्मार्ट तरीके से चलना है अपने लोग को, इसलिए तो स्मार्ट किया, इसलिए तो ऑनलाइन खोला हूँ। ऑफलाइन करके जाओगे, अभी 8th 9th में मान लो कोटा जाओगे तो कितना खर्चा होता है जानता हूँ ना यार, हम भी तो प्रिपेयर किए हैं यार, बाहर रह के जानते हैं यार, अपने से खाना पीना बनाना होता आसान नहीं होता किसी के लिए भी, इसीलिए हम लोग लेके आए, आप लोग जस्ट पढ़ना है, सब चीज़ हम लोग पे छोड़ दो, हम लोग पूरा करवाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि टेन थीटा दिया हुआ था अगेन a - b/a + b, तो sin थीटा का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो बस कुछ करना थोड़े है, जितना आपको फॉर्मूला पता है वही तो करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ये जो अपना है ये हो गया ABC, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये ABC, C नहीं दिख रहा है क्या, रुको दिखाता हूँ, एक देखो आप C दिख रहा है ना, ये A, ये B, ये C। अब इसका मन है, देखो ये बंदा ये नहीं बोला है कि हम किसको थीटा लेना नहीं लेना है, ठीक है ना, तो अपने मन से आप किसी को भी थीटा ले सकते हो, ठीक है ना। देखो हम इसी को थीटा ले लेते, चलो
पॉइंट बी था, सॉरी पॉइंट बी था, इस पे एंगल थीटा मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट सी था, ये ए था, ये सी था, ठीक है। अब देखो टेन थीटा ए माइनस बी बाई ए प्लस बी दिया हुआ है, तो हम बताए थे ना टेन थीटा होता है पी बाय बी, क्या होता है अपना पी बाय बी। तो अब आपको देखना है, ध्यान से देखना कि यहाँ सर कौन सा होगा पी, कौन सा होगा बी, तो कंसेप्ट लगाओ। ये अपना एंगल था तो इसी के जस्ट सामने होगा ना पी, तो इसलिए ए सी लिखा है, ध्यान देना। और जो 90 डिग्री के सामने है इसको मान लो हम पी लिख ही देते, कन्फ्यूजन होगी तो। ये अपना हो गया 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एच, ये जो बच गया हो गया क्या हो गया बी, ठीक। तो ए सी बाय बी सी, पी बाय बी, पी बढ़िया से नहीं लिखा है यार, पी बाय बी, समझ रहे हो ना, बस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, कर रहे हो। देखो अब देखो एक्चुअली में डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे देखो कर दिया है, ए सी बराबर ए माइनस बी मान लिया, बी सी बराबर ए प्लस बी मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको फुल नंबर चाहिए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको चाहिए, ये रेशियो देखो ना डायरेक्ट ले लिया है, ठीक है ना, ये ले लिया डायरेक्ट, लेकिन अपने को लेना नहीं है, यहाँ पे मान लेना ए माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। आना सेम ही चीज़ है, लेकिन नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, टॉप मारना है कि नहीं मारना, कंसेप्ट क्लियर रखना है भैया। तो चलो अगेन ए बी सी में गए, अब फिर से क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बस यूज किए। ए सी देख लो कितना था, ए सी था अपना ए माइनस बी, ये वाला देखो, ये वाला ए माइनस बी स्क्वायर है, बी सी कितना था ए प्लस बी स्क्वायर, बस सॉल्व किया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सॉल्व किए, ये देखो ये माइनस 2ab प्लस 2ab निकल गया। अब दो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, समझ में आ रहा है। चलो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, हमारे पास आ गया ए बी स्क्वायर। बस अब क्या करना है, यहाँ पे एक बात तुम ही बताओ कि अगर ये बात बताओ आप कि ए बी स्क्वायर पता है तो आप ए बी नहीं निकाल सकते क्या? हाँ भैया, ये जो स्क्वायर है ये रूट में चेंज हो जाएगा, बस रूट लग गया, देख लो ध्यान से, इतने में रूट लग गया, बस समझ में आ रहा है। अब ए बी आ गया, अब साइन थीटा का वैल्यू पुट करो, साइन थीटा क्या होता है बताओ, पी बटा एच, बस पी यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पोर्शन ए सी बाय एच क्या होगा ए बी, 90 डिग्री के सामने होती ना ए बी किया, हो गया ए माइनस बी, देख लो इसी क्या है भाई, यहाँ पे गिवन है ए माइनस बी, देख लो बाय ए बी जो आप निकालिए वाला पुट किए तो आ गया ना आपके पास। जितना बोला था आप उतना ले आए, ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, जितना बोले उतना ही करना है। समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा, ठीक है ना, और बताना कि और सर क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना, मज़ा आएगा। बस पढ़ते चलो, पूरा रटवा दूंगा, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, चलो एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, थोड़ा क्या सेम ही क्वेश्चन है, आसान ही है यार, क्या ही दिक्कत है, टोटल क्वेश्चन आसान होता है, समझ के रखो। देखो बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री है, ए बी 7 सेंटीमीटर है तथा ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर है, हो तो साइन सी एंड कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन में एबीसी दिया हुआ था, चलो हम लोग ड्रॉ कर लिए एबीसी, देख लो एबीसी ड्रॉ है, ठीक है। एंगल भी 90 डिग्री है तो हम भी मान लेंगे, जो बोला है मानेंगे, बोल रहा है कि एंगल भी 90 डिग्री तो मानेंगे, ऐसा नहीं है कि अब इसको 90 डिग्री मान लेंगे, दिया हुआ भाई, जो दिया वो न मानेंगे, जब नहीं दिया रहता तब आप कोई भी मान सकते हो, यहाँ तो गिवन है, चलो हम मान लिए ये वाला, ठीक है। ये अपना सी, अब बोल भी रहा है, ये अपना ए, तो निकालना है साइन सी या कॉस सी। तो एक चीज़ तो श्योर हो गया कि ये एंगल सी की बात कर रहा है, तो हम लोग जो भी चीज़ डिनोट करेंगे सी के रिस्पेक्ट में, तो बताओ आप सी के जिस एंगल की बात करता है उसके जस्ट सामने की भुजा होती है पी, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है एच, ठीक, और जो बच गया वो हो गया हमारा बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि ए बी तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, चलो ए बी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर, ना ही ए सी डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है ना ही बी सी डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो अपन क्या मान सकते हैं, मान लो कि बी सी एक्स है, कुछ भी मान सकते हो, इसको के भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक्स यूनिवर्सल है, लेकिन मान के चलते हैं अपन एक्स है, ज़्यादा लोग मानते तुम भी मानो, क्या दिक्कत है। बी सी ले लिया अपन क्या एक्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बी सी अगर एक्स ले लिए तो ए सी क्या होगा 1 + x, कर रहे हो ना, समीकरण आता है आप लोग को, मान के चल रहे हैं,
समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो AC हमारा क्या हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, फिर से अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर + PC स्क्वायर, बस वही किया है। देखो AC का वैल्यू पुट किया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कितना था, चेक करो, AB स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस BC कितना था एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब फार्मूला तो पुट ही कर ही सकते हो, A प्लस बी का होल स्क्वायर जानने में तुम माहिर हो यार, सब जानते हो तुम लोग। देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर होता ही है, ठीक है। ये सॉल्व किए एक्स स्क्वायर कट गया इधर से, तो बच गया हमारा एक्स को जो सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया क्या 24। अब देखो एक्स का वैल्यू आते ही आपके पास सब आ गया। क्या क्या निकालना था चेक कर लो भैया। साइन सी क्या होता है अगेन P/H। P क्या था 7 सेंटीमीटर, H क्या था 1 प्लस एक्स। देखो तो 7/1 प्लस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स कितना आया था अपना 24, 24 1 25, ठीक है। आ गया। इसी तरह निकाल लोगे cos C, निकाल लो B/H। B हमारा x था, ये था 1 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 24/25। आ रहा है समझ में ना। चलो एक अच्छा और क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कैसा लगा। टोटल क्लियर करा के जाऊंगा, बस मजे में देखते रहो, मजे में सीखते रहो, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से। अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो अच्छा मजा आएगा, ठीक है ना। चलो ये तो कर लिए थे, ये समझो अब ध्यान से। कह रहा है क्या, दी गई आकृति में फिर अगेन B 90 डिग्री अपना है, ठीक है। और CD 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, एंगल BAC थीटा है, AD 10 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। आकृति दिया गया, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ मान लेना है। आकृति यहाँ पे दिया गया है, फिगर दिया गया है, बस क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है। BC 4 सेंटीमीटर तो ले लिया ना, 4 सेंटीमीटर ये वाला, समझ में आ रहा ना, ये वाला इतना दूर, समझ में आ रहा। फिर देखो CD 4 सेंटीमीटर था, CD फिर से ले लिए 4 सेंटीमीटर, ठीक। चलो एंगल BAC। अब देखो एक चीज समझना, ये जो तीन चीज लिखा रहता है ना, तो एंगल BAC मतलब थीटा, ठीक है, दिया हुआ है। अब समझना कि किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल B की बात कर रहा है या A की बात कर रहा है, C की बात कर रहा है। तो ये एंगल A की बात कर रहा है, जो मिड में होता है उसी की बात करता है। तो एंगल हमारा A क्या बोल दिया, ये थीटा BAC। समझ में आ रहा है। चलो अब देखो ये अपना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AD हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये अपना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। चलिए हमको निकालना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है भैया। साइन थीटा ये एंगल निकालना। फिर अगेन बताए थे कि जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग की बात करता है उसके जस्ट सामने की वजह क्या होती है P। यस समझ रहे हो। 90 डिग्री सामने की वजह क्या होती है H, और जो बच गया वो क्या होगा हमारा B। बस फॉर्मूला यूज करो यार, बस देखो यूज करते हैं कैसे। देखो ACB था तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H। P क्या था हमारा BC/AC, देख लो PBC है ना, BC/AC, ठीक। समझ में आ रहा है। तो BC तो 4 सेंटीमीटर पता था, लेकिन AC नहीं पता था। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ACB में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखो ये AC ये B है ना, इसमें हम लोग क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बस देखो ACB, ठीक है। चलो लगाए। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझ में आ रहा है। चलो तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर गिवन था, देख लो 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर गिवन है ना भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कर लिए। 36 प्लस 16 कितना हो गया √52। अब स्क्वायर रूट हम मान के चल रहे हैं, आपको लोग को आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो संकोच नहीं करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि हमको नहीं आ रहा है। पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा जो नहीं आता है। सोशल सर्विस करना है मेरे को, समझ रहे हो ना। पढ़ाना है तुम लोग को, IIT क्रैक करवाना है तुम लोग को, ठीक है ना। बेस फाउंडेशन मजबूत करना है मेरे को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। देखो साइन थीटा अगेन P/H किए थे। P कितना होगा देखो 4 सेंटीमीटर स्केल, यही तो P होगा हमारा बटा HAC। तो लगा दिए AC,
कोई दिक्कत है, AC लगा ही सकते हो। तो 4 सेंटीमीटर AC कितना आया था, 2√13 आया था, तो उसको लिख दिए, सॉल्व किया। देखो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन देखो नीचे में जो रूट होता है ना, नीचे में जो रूट होता है ना, तो कोशिश करना कि उसको परिमयकरण करने की। परिमय करने का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू रूट में हो ना, उसको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। वही तो किया, √13/√13, बस सॉल्व कर लिए। तो 2√13 आ गया और √13 13 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह cos थीटा निकाल लिए, क्या B/h निकाल सकते हो, देख लो, ये अपना B, ये अपना H, बस देख लो, ठीक है, ये अपना B, ये अपना H, तो क्या हो जाएगा 4, B अपना क्या हो गया AB, सॉरी ये B अपना ये है यार, सॉरी AB, ये अपना ये एक्चुअली यार एंगल P, ये थीटा है तो ये एंगल P है, ये जो BC दिख रहा है ये P है, ये H है, ये B है, सॉरी ये B 6 सेंटीमीटर, सॉरी B 6 सेंटीमीटर है, और AC अपना 2√3 यहाँ से निकाले ना। अगेन सॉल्व किए, परिमयकरण किए, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, चलो अब देखो एक थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना ध्यान से, बोर तो नहीं हो रहे। देखो रखते हैं ना यार, 45 मिनट क्वेश्चन रखते हैं, एकदम 1 घंटा पढ़ो यार, इतना स्टेमिना बना कर रखो, 3 घंटा एग्जाम भी तो देना है तुम लोग को, समझ रहे हो ना। चलो देखो क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। ठीक है, तो देखो इसका 2 मेथड बताऊंगा और बताऊंगा क्या डिफरेंस और कौन सा मेथड हमको लगाना चाहिए। चलो ठीक है, मेथड 1 देखो मेथड 1 जितना था उसको लिख लिया, बस लघुत्तम निकाल लिए, एलसीएम बोलते हो ना उसको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लघुत्तम निकाल ही सकते हो बराबर 2, इसको इधर से इधर भेज दिए तो ये आ गया, समीकरण सॉल्व कर लिए तो ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 जो है, तुम क्या बोल सकते हो, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोल सकते हो ना, ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a का स्क्वायर एक ही होता है ना भाई, समझ में आ रहा है ना, तो होता है ना a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा, क्या हो जाएगा हमारा 1 यहाँ से, तो अब ये स्क्वायर है, इसको जो √0 कहोगे तो √0 0 होता है, तो बचा क्या हमारे पास tan थीटा माइनस 1, तो हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब tan थीटा 1 है भाई, तो बताए थे ना cot थीटा जस्ट उल्टा, तो 1 का उल्टा 1/1 होगा ना भाई, इसे समझो 1/1 ही ना होगा, देखो ये वाला, तो अगेन क्या हो जाएगा tan थीटा 1 हो जाएगा। बस अब वैल्यू पुट कर दो, कोई टेंशन थोड़े है, पुट कर सकते हो, अब सब निकाल ही दिए हम। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, tan थीटा 1 था, cot थीटा 1 था, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2। ठीक, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड देखो, दूसरे लोग बोलेंगे कि सर मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, सर हम मेथड 2 फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 वाला क्या बोला, वो क्वेश्चन में ये सोचा, थोड़ा सा स्मार्ट सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों ना करे कि इसको दोनों बगल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। तो बंदा वो दिमाग लगाया। ठीक है, तो चलिए बंदे का दिमाग देखते हैं क्या सफल होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। क्या किया, ये था स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग का हिंदी समझ रहे हो ना, वर्ग, समझ रहे हो ना, इतना इंग्लिश समझो यार, ठीक है ना, आगे इंग्लिश भी तो पढ़ना है 11th 12th में। ठीक है, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर कर लिए, तो क्या हो जाएगा 4, क्लियर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4। ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा ना यार, ऐसा थोड़े कि 8 हो जाएगा, समझ रहे हो तुम समझ रहे हो। तो सॉल्व किए इसको, तो अब देखो लघुत्तम निकालोगे इसका, ये वाले का, इस पोर्शन का, तो क्या हो जाएगा 10⁴ थीटा स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बताया हूँ कि ऐड हो जाता है, जब गुना होता है तो ऐड हो जाता है पावर। ठीक है, प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये तो पहले से था, ये जो प्लस 2 है इधर क्या हो जाएगा -2। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁴ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व किए, ये हमारा फाइनल आया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देना, ये है एक्चुअल में देखो ये क्या है, एक्चुअल में ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे, देखो ना a स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर tan थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, -2a भी करो, -2 ये a ये b,
अब प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो उसको लिख सकते हैं फिर अगेन जो 2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा √0, तो खत्म बात। तो टेन थीटा हो जाएगा √1, √1 क्या होता है 1। ऑब्वियस सी बात है, अब जब टेन थीटा आ गया तो कॉट थीटा बताया था ना इसका उल्टा होता है, बस कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा हमारा 1। देखो टेन थीटा 1 कॉट थीटा 1, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। एक चीज़ समझ में आया ना कि किस तरह से अप्रोच रखनी है। कोई बंदा ये मेथड भी फॉलो कर सकता है, मेथड 2 भी, कोई बंदा ये मेथड भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। तुम्हारे मन के ऊपर है, तुमको क्या स्मार्ट ज़्यादा तरीका है। मेरे को तो लगता है स्क्वायर का, स्क्वायर दिखता है मेरे को चुल मचने लगती है, मैं तो स्क्वायर करूँगा यार, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन बस, इसी पे थोड़ा बेस है, देख लो। देखो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा 3 है, तो सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 11, ठीक है। अब जो स्मार्ट बंदा है ना वो बस जस्ट ऐसे करेगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है बंदे को, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, बोले भैया स्क्वायर कर देते ना दोनों, बोले क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, स्क्वायर कर सकते हो, ये समीकरण का रूल है, चलो कर लो। चलो कर लिया बंदे ने, कर दिया स्क्वायर। टेन माइनस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व किया a प्लस स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते ही डायरेक्ट आंसर आ गया यार, देखो ना 11 ही तो करना था प्रूफ, देखो। इसलिए बोलता हूँ स्मार्ट बनो, क्वेश्चन एकदम आराम से आएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा मज़ा आया, कैसा लगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में PDF सोच रहा हूँ कि प्रोवाइड कर दो तुम लोग प्रैक्टिस के लिए। वैसे आलोक बुक तो है, होगा ही तुम लोग के पास, तो उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और कमेंट करो, शेयर करो, समझ रहे हो ना, बंदे को लाओ, मज़ा आएगा तब पढ़ने में, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है ब्रो, ओके, चलो थैंक यू, ओके।